जी वेस वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और डॉक्टर साहिबा ने, और वो डॉक्टर साहिबा जो हैं शी इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड वाइस प्रिंसिपल ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर अंजुम रहमान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा हम बात कर रहे हैं परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे, लेकिन हमारा एक पोल का सवाल भी चल रहा है। पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें आपसे पोल का सवाल पूछना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पोल का सवाल है कि कोई ऐसा मसला, कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन ना हो, कहीं से भी आप नहीं निकाल पा रही, कोई सोल्यूशन नहीं है, इट्स नॉट इन योर हैंड्स एट ऑल, तो फिर आप क्या करेंगी? आंखें बंद कर लेंगी या यू विल कीप वाइनिंग अबाउट इट? डेफिनेटली आई कांट क्लोज माय आईज, आई हैव टू फाइंड आउट। नहीं है ना, सोल्यूशन नहीं है। But you know, you can try, you can get it at the end. There is nothing जब तक like ट्राई करती रहेंगी मेंटल टॉर्चर में रहेगी, कोई फायदा नहीं। हंसा दिया मैंने डॉक्टर साहब को। सोचे डॉक्टर साहब, सोचे। No, I will try my level best. Basically, I'm Aries, and Aries by star, they are very, we are very keen to find out the solution what we want to do, and you know, you can try. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई solution ना हो. You know, so what I guess कि we can find, if we try our level best, so we can find it out. अच्छा, अब हम इनको एक एग्जाम्पल में फंसा देते हैं, जिस एग्जाम्पल मैंने सुबह नौशीन को भी फंसाया था। हम घर में लोड शेडिंग है, लाइट चली गई है, आपने जनरेटर और यूपीएस तो कर लिया है, बट कैन यू हेल्प लोड शेडिंग? लोड शेडिंग आप वो कुछ कर सकती हैं कि आपके घर से कभी बिजली जाए ना? अब बताइए अब क्या करेंगे? We are used to it. Now we assume it is a part of our life. And we go outside, sit in the balcony and feel that stars are giving us just they are helping us. अच्छा, अब आप फिर बार स्टार्स के पास जाएंगे। अच्छा, अभी हम परफेक्ट प्रेगनेंसीज पे बात करें, तो अब हम सबसे पहले मैम से ये पूछेंगे, आप ये बताइए, जब एक फीमेल शादी के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, फैमिली जो प्लान करते हैं ना, तो फिर उसको किस चीज़ की एहतियात, क्या चीज़ें उसको शुरू अपनी डाइट में डालनी चाहिए, क्या वैक्सीनेशन करानी चाहिए, किस तरह का अपना ख्याल रखना चाहिए, यू नो क्या करना चाहिए, उसका कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इज़ अ फिजियोलॉजिकल थिंग, यू नो, एंड व्हेन अ कपल और फैमिली इज़ गोइंग टू प्लान द प्रेगनेंसी, वो इस चीज़ को एक सेलिब्रेशन है उनके लिए, एक बहुत अच्छी एक है कि दे आर गोइंग टू हैव अ बेबी एंड अ न्यू फैमिली मेम्बर। सो सबसे पहले द फिजिकल, नॉट ओनली फिजिकल थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, द साइकोलॉजिकल थिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट आई गेस। अगर पेशेंट शुड बी स्ट्रेस फ्री एंड वी जस्ट वांट कि हमारी पेशेंट उस अपनी प्लान प्रेगनेंसी को, और इवन इफ इज अनप्लान प्रेगनेंसी, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जी दे डजंट वांट टू हैव अ प्रेगनेंसी और स्टिल वो शी गेट प्रेग्नेंट, तो वो उसको मेंटली एक्सेप्ट करें एज एन, दे शुड इन्जॉय, ही और शी और फैमिली शुड इन्जॉय कि ठीक है, देखें कि इज़ अ नॉर्मल थिंग एंड अल्लाह मियाँ दे हैव गिफ्टेड देम विद समथिंग, और ये अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं एज डाइट, एक्सरसाइजेज, टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, फ्री ऑफ स्ट्रेस, यू नो, तो फिर उस चीज़ को दे रियली एंजॉय टिल द 9 मंथ। और व्हाट आई फील कि प्रेगनेंसी सिर्फ एक 9 मंथ में ख़त्म नहीं होती, उसके बाद का भी अरसा, क्योंकि ना न्यू फैमिली मेम्बर इज़ इन योर लाइफ, पेशेंट की एडेप्टेशन मेंटली, फिजिकली विद दिस बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एट द टाइम दे आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, दे शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस सीक्वेंस ऑफ टिल 9 मंथ, और आई शुड से टिल 6, उसके बाद भी 6 हफ्ते या जो 1.25 महीने का टाइम होता है, तो पेशेंट शुड बी मेंटली प्रिपेयर फॉर, फैमिली शुड बी, नॉट पेशेंट, इंटायर फैमिली। डेफिनेटली, बिकॉज एक फैमिली मेंबर आ रहा है और उसकी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनिशियली बहुत ज़्यादा हैं। एक कॉल है हमारे साथ, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? हाँ, मैं फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। मेरी शादी को 1 साल हुआ है, ठीक है, और मैंने आफ्टर 7 मंथ्स कंसीव किया था, ठीक है, मगर वो फिर अनफॉर्चुनेटली अबॉर्ट हो गया। और क्या रीजन था? उसकी ग्रोथ नहीं हुई थी, यानी ग्रोथ 6-8 वीक के बाद ग्रोथ नहीं हुई थी। ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर से ये पूछना है कि अब मुझे ग्लूकोफेज रिकमेंड किया मेरे डॉक्टर ने, मगर बीडी दी है, उससे मुझे बहुत हाइपो हो जाती हूँ हर के बाद मुझे। क्यों, आपकी कोई सिस्ट इस तरह की चीज़ डायग्नोज हुई है क्या? नहीं हुई थी, नहीं है, सीरम इंसुलिन भी नॉर्मल था, एक्चुअली मेरा एज फैक्टर है, तो मुझे पूछना है उसका कोई। आपकी क्या एज है?
39। ओके। तो अब मैं ग्लूकोफेज कंटिन्यू करूं और कोई फॉलिक एसिड मैं ले रही हूँ, उसके अलावा मुझे कोई मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए थी। अच्छा, और साहिबा इनका मसला आपने सुन लिया? अच्छा ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। आपको अभी बताते हैं इनकी एज 39 है, शादी के 7 महीने बाद ही इन्होंने कंसीव कर लिया था, लेकिन बेबी की डेवलपमेंट सही नहीं हुई तो वो अबॉर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर ने अब इनको ग्लूकोफेज, ठीक है, मेटफॉर्मिन वो दे दी है और फॉलिक एसिड ऑलरेडी ले रही हैं, बट देन शी वांट्स टू नो कि ये क्या है और कैसे होगा, और एज फैक्टर भी आ चुका है। नहीं, 39 इज एक्चुअली इतना कोई मेजर एज फैक्टर नहीं है। अभी इसको 2 साल हैं, 40 इयर्स तक ज़्यादा चांसेस होते हैं अच्छी प्रेगनेंसीज के, तो अभी 2 साल हैं इससे, लेकिन जो दवाइयाँ वो ले रही है वो ठीक है कि उसको हो सकता है सिस्ट हो। मेटफॉर्मिन क्यों दिया? नहीं, एक्चुअली होता ये कि अब ये तो मेरे ख्याल से पॉलिसिस्टिक होगी, पॉलिसिस्टिक होगी, हार्मोनल प्रॉब्लम। देखिए नाउअडेज ग्लूकोफेज का बड़ा नहीं है, मैंने दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई आस्क्ड। Then she should not take, because you know now our counter glucophage is used as a counter medicine, you know, क्योंकि लोगों को लगता है जी हमारा वजन कम कर रहा है, कुछ को लगता है ऐसा नहीं है, until and unless they have their hormonal profile done, she should not use it. She should not. वो कह रही है उनका सीरम इंसुलिन जो है वो भी तो this is the reason, बिल्कुल नॉर्मल है। ऑफ कोर्स नहीं कुछ प्रॉब्लम होगा। वो कुछ देखिए बगैर रीजन के तो डॉक्टर्स देते ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना, लेकिन ये कि उसको कुछ मसला होगा तभी दी जाती है, और ये बहुत अच्छी सपोर्ट करती है, 3 मंथ्स में कंसीव भी कर लेगी। इसको कोई बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं कि मैडम ये दवाई कंसीविंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है वाली मेडिसिन। एग्जैक्टली, ये सपोर्ट देती है। जाहिर बात है कि जब आपको प्रॉब्लम है उसी को मतलब सॉल्व करने के लिए दवाई दी गई है। But in fact not all the cases, because now patients are using it to as a weight reducing medicine. Not only this, they are using as help in conception in a patient with polycystic ovary, कुछ डिजीज हैं जिसमें सिर्फ ये काम करेगी। अगर इस पेशेंट को वो मसला है तो इज गोइंग टू हेल्प, अदरवाइज नॉट गोइंग टू हेल्प, अदरवाइज नॉट गोइंग टू हेल्प। और हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है। एक्जेक्टली, साइड इफेक्ट है, बी अवेयर ऑफ दैट। एक कॉल है जी हमारे पास, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी गुल बात कर रही हूँ कराची से। गुल, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर आरफा से बात करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपसे बात कर रही हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी आपकी आवाज़ आ रही है? जी मुझे डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम लोगों का वेट बहुत पुट ऑन हो जाता है लेडीज का मोस्टली, तो ऐसी कोई बैलेंस डाइट बताएं कि जिससे वेट भी पुट ऑन हो लेकिन ऐसा ना हो कि मतलब आउट फिगर हो जाए बिल्कुल। वेट पुट ऑन और फिगर आउट ना हो। प्रेगनेंसी में डॉक्टर बोलते हैं जी आप डाइट तो नहीं कर सकते, आपने बड़ी बैलेंस डाइट लेनी है। सही, तो हम क्या बैलेंस डाइट लें जिससे वेट भी ऐसा ना कि मतलब अजीब सा जिस्म हो जाए, आप समझ रही हैं? ठीक है, लेकिन देखिए प्रेगनेंसी में आई थिंक 10 to 12 kg तो बढ़ता ही है ना, बढ़ता ही है ना, फॉर श्योर बढ़ता है। अब इतना जब बढ़ेगा तो वो कहीं तो नजर आएगा ना। हाँ वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि नजर आएगा, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हेल्दी फूड होता है ना कि हम लोग वो भी करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो हमें बोला जाता है जी प्रोटीन डाइट लें, फैट्स ना चढ़े, मतलब मैं इस टाइप का डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी। चले हम आपको बता रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली बात ये देखें, प्रेग्नेंट जब औरत हो रही होती है और हमारे पास आ रही होती है बहुत सारी, मैंने कहा हर चीज टॉकिंग ऑन एवरीथिंग, हर चीज स्पेशली हाई क्लास, स्पेशली हाई क्लास, तो वो उन औरतों को बड़ा फोबिया होता है कि मैं सिर्फ एक बात अपनी पेशेंट से कहती हूँ, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में तो फिर भी औरतें डाइट ले सकती हैं बैलेंस, जिसमें हम उनको रोटी चावल ऐसे फूड जो एकदम इंटेक ज़्यादा हो, खजूर वजूर मीठा ज़्यादा, वो सारे कैलोरीज वाले फूड्स उनको मना कर देते हैं। अच्छे फूड्स लें आप, ज़्यादा से ज़्यादा चिकन खाएं खाएं, लेकिन प्रेगनेंसी में मैं हर औरत से ये कहती हूँ कि चाहे आपका वेट पुट ऑन हो व्हाटएवर जो भी होता है होता रहे, लेकिन आपको अच्छी डाइट लेनी है, जो खाने का दिल करता है आप खाएँ। ये इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आप सिर्फ जो है वो, क्योंकि प्रेगनेंसी में औरत को हर तरह की डाइट की ज़रूरत होती है। उसको एक दिन में समझे अगर एक एग लेना है तो उसको एक दूध का ग्लास भी पीना चाहिए, उसको 2-3 फ्रूट्स भी थोड़े थोड़े टाइम में शॉर्ट मील्स में लेना चाहिए, उसको हर चीज़ अपनी डाइट में बैलेंस रखनी चाहिए। मिसाल एग्जाम्पल वो ये, जैसे बकरी हर वक्त मुँह चला रही होती है ना, उस तरह प्रेगनेंसी में औरत को हर वक्त मुँह, उसको जो नज़र आए बस वो खा ले। इट्स नॉट डिपेंड कि ये बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत ख़राब चीज़ है, बस वो खुशी खुशी जो खाएगी वो उसको भी लगेगा, उसके बच्चे को भी लगेगा, तो हर चीज़ का आप देखती हैं लोगों की मुश्किल आप देखती हैं कि जो लोअर क्लास हैं उनके बच्चे, पठानों के बच्चे देखें क्या खा रही होती है वो औरतें, वो रोटी और चाय, उनका गुजारा सिर्फ रोटियों पे होता है। उनके पास कोई ऐसी डाइट नहीं है कि मैं कहूँ कि वो स्ट्रॉबेरीज खा रही हैं, वो एप्पल्स खा रही हैं, वो फलां खा रही हैं या नहीं।
और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बैलेंस बनाया। आप एप्पल खा रहे हैं तो उनको बेर खिला दें, वो अगर कुछ खा रही हैं तो आप गाजर खा लें। हाँ। तो हर चीज़ में है ना, हर चीज़ का एक अल्लाह ने रखा है नामुल बदल। तो ये तो नेसेसरी नहीं है कि आप अपनी, हाँ बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस जो होगा तो उसको तो फिर हम थोड़ा बहुत कहते हैं कि ठीक है आप ऐसा करें, सिर्फ मीट ले लें, शामी कबाब सिर्फ ले लें, रोटी को वाइट थोड़ा करें। लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि प्रेगनेंसी में वेट के बारे में ना सोचा जाए, जो वेट हो रहा है वो फिर खुद ब खुद सेट हो जाता है। बट डॉक्टर साहब यहाँ मैं आपको एक लाइव जो मैंने अपनी आंखों से केस देखा हुआ, खातून जो थी वो बहुत वेट कॉन्शियस थी, शी वाज वेरी लीन, ठीक है, बट वो बहुत वेट कॉन्शियस थी कि ओ गॉड अब वो प्रेग्नेंट हो गई, अब तो उनकी फिगर बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो व्हाट शी स्टार्टेड डूइंग वाज इंस्टेड ऑफ हैविंग खाना वो सप्लीमेंट्स लेने लगी, मतलब विटामिन के सप्लीमेंट्स लेने लगी, फॉलिक एसिड तो वो ले ही रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी डाइट में प्रोटीन खाऊंगी और मैं ये सप्लीमेंट्स ले लेती हूँ ताकि मेरा वेट जो है वो उतना ज़्यादा ना बढ़े। ये मुझे लगता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, फजूल बातें हैं, मैं इस पर बिलीव नहीं करूँगी। मैं आपको भी ये बात बता रही हूँ, उन्होंने फल, फ्रूट, दूध, हम कितने भी फ्रूट्स ले लें, हम कितने भी फ्रूट्स ले लें, हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती है। आपको पता है कि हमारी जितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ जो लड़कियां बैठती हैं या जिना में आप जाइए, आप एक सर्वे कीजिए, जितनी लड़कियां हाउस जॉब करी सब एनीमिक है, कोई ऐसा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग, यू शुड हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिफोर प्रेगनेंसी देयर आर स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज विच जब हमारे पास आती हैं चैम्बर में तो हम पेशेंट्स को बताते हैं, स्पेशली एरोबिक एंड योगा, दे आर एक्सीलेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और देयर स्पेशल कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो इन्हीं पेशेंट्स के लिए होती हैं। स्पेशली पेशेंट कहती है जी डिलीवर होगी डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं फिगर को वापस नहीं मेंटेन कर पा रही, यू नो, ड्यूरिंग दीज 6 वीक जो 1.25 महीना उनका होता है, उसमें हमारे पास कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं और उससे मतलब काफ़ी हद तक, देखिए नॉर्मल नहीं हो सकता, बट दे शुड, डॉक्टर साहब इज़ वेरी राइट कि दे शुड टेक अ प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट मीन्स प्रोटीन भी हो उसमें, जी सुबह एक अंडा खा लें, ठीक है, 1 गिलास जूस पिएं, सुबह के खाने और दोपहर के खाने के दरमियान दे शुड टेक समथिंग, अ प्लेट ऑफ सैलेड, fruits, they should have fish, you know, fish is very good for baby brain. There are certain vitamins जिसमें baby is very intelligent, you know, they can take it. Yeah, yogurt is excellent. They, ठीक है, वो बड़ा गोश्त ना लें, but they should have plenty of fish, मुर्गी, अंडा, milk and fruits. You know, मुर्गी, अंडा, मिल्क एंड फ्रूट्स, ये these thing will, and जैसे नहीं भी ले सकते तो लेकिन मैडम डॉक्टर साहब इज़ वेरी राइट कि दे शुड टेक इन ब्रेक, यू नो, सुबह लिया। और वैसे भी प्रेगनेंसी में आप एक सारा नहीं खा सकते, अजीब होता है। दूसरी बात ये कि एग्जैक्टली होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दे शुड हैव अ रेगुलर एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज ये नहीं है कि जी हमने सुबह से लेकर रात तक घर का काम किया, दिस इज़ नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक वन गो में 10 मिनट्स रखें, 15 मिनट्स रखें, 20 मिनट्स रखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल सी कि यू विल नॉट पुट अप योर वेट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक हमारे पास कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं जिया बात कर रही हूँ कराची से। जी या, कैसे हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का। बस डॉक्टर साहब मैंने ये पता करना था कि मैंने अपने हार्मोनल टेस्ट करवाए थे ना, मेरी शादी को 3 साल हो गए तकरीबन। अच्छा। तो अभी तक एक दफ़ा भी कंसीव नहीं किया। अच्छा। तो हाँ, मेरे हस्बैंड कसम का सीरम उनका प्रॉब्लम है ना, सीमेन एनालिसिस का ना, सीमेन एनालिसिस का प्रॉब्लम, ठीक है। तो अच्छा मैंने अपने हार्मोनल टेस्ट करवाए थे सीरम प्रोलैक्टिन का ना, ठीक है। तो ये पता करना था कि ये सही कि नहीं सही। ये 16.9 है। 16.9 आपका सीरम प्रोलैक्टिन लेवल आया है जी, इट्स नॉर्मल। और एफएसएच जो है 8.08 एफएसएच। व्हाट अबाउट एलएच? एलएच कितना है? और एलएच है 4.11 4.11 एलएच 4.11 इट्स अगेन नॉर्मल। व्हाट इज योर एज? आपकी एज क्या है? मेरी 35 है। एक्चुअली 35 एज है। वो खुद कह चुकी कि हैं मैं आपके हस्बैंड का थोड़ा सा इशू है, आपका नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब एक्चुअली सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक्चुअली मसला ये है कि हम लोग उम्रे पे जा रहे हैं ना, ठीक है, तो सैटरडे को। तो डॉक्टर साहब मैंने जहाँ से हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी हकीम से, तो वो कहते हैं कि आप पीरियड्स बंद करने वाली टैबलेट ना लें, क्योंकि उससे आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, 5 महीने तक वो अपने लेवल पे नहीं आएंगे। तो फिर अभी बीच में ये आ रहा है, तो फिर मैंने डॉक्टर से पता करना था कि मैं यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ। क्योंकि आप उम्रे पे जा रही है इसलिए आप थोड़ा कॉशियस हुई है ना। जी। तो व्हाट्स हर नेम? नाम क्या है इसका? नाम जिया। हाँ ओके जिया, देखिए हार्मोन आपके बिल्कुल सही। अच्छा मैम, ये हम इशू जो है थोड़े एक ब्रेक के बाद करें। वो छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया व्यूअर्स, छोटे से ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं, आप कहीं नहीं जाएगा।